जय कालका माँ मित्रों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मित्रों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का जो विषय है वो ये है कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना, भभक भभक कर जलना, अलग अलग आकृतियों में बनना, इसका क्या संकेत होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम पूजा करते हैं, अपने इष्ट, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए हम किसी भी प्रकार की पूजा करते हैं। और जब हम उनके सामने दीपक जलाते हैं तो उस दीपक में जो बाती होती है, कभी कभी आप देखते हैं दीपक की बाती पूरी जल जाती है, कभी कभी वो जलकर भस्म हो जाती है, राख बन जाती है, कभी अधूरी रह जाती है, पूरी तरह से जल नहीं पाती है। तो ये हमें किस बात का संकेत देता है? जब हम पूजा पाठ करते हैं और हमें करते करते ज़्यादा समय हो जाता है तो देवी देवता तक हमारी पूजा पहुंचनी शुरू हो जाती है। तो वो हमारी हर तरह से रक्षा करने लगते हैं, हमें मुसीबतों से, परेशानियों से बचाते हैं। तो वो हर तरह के संकेत हमें देना चाहते हैं, चाहे वो सपने के माध्यम से हो, चाहे वो दीपक के माध्यम से हो, या दीपक की लौ से हो, चाहे दीपक की बाती से हो, पूजा के फूल से हो, या किसी व्यक्ति द्वारा कोई संकेत दिया गया हो। तो हमें हमारे इष्ट, हमारे देवता हर तरह से संकेत देने की कोशिश करते हैं। अब उनका संकेत इस तरह से भी हो सकता है कि आपने जो देवी देवताओं को नारियल अर्पित किया है वो अपने आप चटक जाए। तो इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने अपना भोग स्वीकार कर लिया है और वो आपसे प्रसन्न है। वो आपको सपने में भी दर्शन देकर संकेत दे सकते हैं। वो आपको किसी व्यक्ति के माध्यम से भी संकेत दे सकते हैं, या आप किसी परेशानी में हो तो वो आपको आपके गुरु के रूप में भी आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से देवी देवता कई संकेतों के माध्यम से आपको संकेत देने की कोशिश करते हैं। दीपक जो होता है वो देवी देवताओं के लिए विशेष स्थान रखता है, और अगर पूजा का दीपक या आरती करते समय वो दीपक की ज्योत बुझ जाती है या पूरा जल जाता है तो इसका भी एक विशेष कारण होता है। देखिए, जब आप पूजा करते हो, दीपक जलाते हो, अपने इष्ट, अपने देवी देवताओं को सच्चे मन से मनाना शुरू करते हो, तो देवी देवताओं की जो शक्तियाँ होती हैं, जो ऊर्जा होती है, वो हमारे द्वारा की गई पूजा को ग्रहण करना शुरू कर देती है। और दीपक के माध्यम से ही वो हमें बताना चाहते हैं कि हमारी भक्ति को वो स्वीकार कर रहे हैं। जो भक्त दिल आत्मा के सच्चे होते हैं, मन के पवित्र होते हैं, उन्हें किसी से कोई ईर्ष्या नहीं होती है, किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं करते हैं, और सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से, पूरी लगन से अपने देवी देवताओं की भक्ति में लगे रहते हैं, तो भगवान उनकी भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उन्हीं भक्तों की बात, उन्हीं भक्तों की पुकार भगवान तुरंत सुन लेते हैं और तुरंत ही उनकी सारी परेशानियों को दूर करने के लिए खड़े हो जाते हैं। अब ऐसे में बहुत से भक्तों के मन में प्रश्न आता है कि भगवान हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, हमारे मन की पुकार उन तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, वो जो भोग भगवान को लगा रहे हैं वो भगवान स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो दीपक वो जला रहे हैं वो भगवान तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो ये सारे प्रश्न भक्तों के मन में आते रहते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ही भगवान हमें दीपक की ज्योत से, दीपक की बाती से, या अन्य किसी भी संकेत से हमें बताना चाहते हैं कि वो हमारी पुकार सुन रहे हैं, हमारी भक्ति स्वीकार कर रहे हैं। तो वो हमें संकेत देना शुरू कर देते हैं।
अगर आपके द्वारा जलाए गए दीपक की बाती पूरी जल जाती है, पूरी तरह से राख हो जाती है, भस्म की तरह हो जाती है, तो इसका मतलब होता है कि भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं और आपसे प्रसन्न हैं। कुछ लोग धूप बत्ती भी जलाते हैं। अगर धूप बत्ती पूरी तरह से जल जाती है, बिल्कुल आखिर तक जल जाती है, उसमें कुछ भी नहीं बचता है, राख बन जाती है, तो भी इसका मतलब ये होता है कि भगवान आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। वो आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं और आपके हर काम में, आपकी हर परेशानी में आपके साथ खड़े हैं। ये उनकी ओर से हमें संकेत मिलता है कि वो हमारे साथ हैं और जब भी आप उनको पुकारोगे तो वो आपका साथ देने के लिए तुरंत आ जाएंगे। और ये संकेत बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलते हैं। यदि आपके दीपक में फूल बनता है और अलग अलग आकृति का बनता है, तो ये भी भगवान की तरफ से संकेत होता है कि वो हमारी भक्ति से प्रसन्न है। कुछ लोगों के दीपक की लौ में आकृति भी देखने को मिलती है, जैसे माँ काली की आकृति या माँ के शेर की आकृति या महिषासुर मर्दिनी की आकृति। जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके दीपक में भगवान शिव के दर्शन भी हो जाते हैं। तो इन संकेतों के माध्यम से भगवान हमें बताना चाहते हैं कि उनकी अपने भक्त पर विशेष कृपा है। आप जो भी प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं, उसे भगवान सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है या आपके दीपक की बाती भी पूरी जल जाती है या ज्योत की लौ ऊपर तक उठकर भभक भभक कर जलती है, तो आपको अपनी मनोकामना, अपनी परेशानी भगवान को बतानी चाहिए। आपके जीवन में कोई परेशानी है, कुछ भी समस्या है या किसी भी कारण से भगवान की सेवा कर रहे हैं या उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो दीपक के द्वारा मिले संकेतों के माध्यम से आप अपनी परेशानी भी दूर कर सकते हैं। तो मुझे आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पर हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो जानकारी हम डालें वो आपको सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी भाइयों बहनों तक ये जानकारी पहुंचाइए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल, जय महाकाली।